हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। तो वहीं पर बापूजी आते हैं और कहने लगते हैं अनुपमा से कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रही हो। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो बापूजी को बताते हुए नजर आती है कि अनुज जो है वो अपने भाई से मिलने के लिए गया हुआ है और मुझे उनकी टेंशन हो रही है और मैं उनके साथ इसीलिए नहीं गई क्योंकि उन दोनों भाइयों के बीच में बात थी और वो आपस में ही करे तो अच्छी बात थी। लेकिन अभी मुझे जो है वो उनके बारे में टेंशन हो रही है सोच सोच के, और वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। और तभी वहाँ पर बापूजी जो है वो अनुपमा से कहने लगते हैं कि बेटा तुम क्या बात कर रही हो, तुम अनुज की टेंशन ले रही हो। वो शेर सुनाता नहीं, वो खुद भी एक शेर है और उस शेर की दहाड़ सुनकर ना अच्छे अच्छे भीगी बिल्ली बन जाएंगे। तो तुम डरो मत और खुश रहो। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो हंसना स्टार्ट कर देती है और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट वापस आ जाती है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज जो होता है वो अपने भाई के पास पहुंच जाता है और वहीं पर उसका भाई जो है वो उसे देखकर कहता है कि अरे भाई तुम जिंदा हो और तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन यहाँ पर तभी अनुज जो है वो उसे कहता है कि मुझे जिंदा देखकर तुझे खुशी हो रही है, और कहने लगता है कि तुझे एक सरप्राइज की बात बताऊं, मुझे आद्या मिल गई है और मैं आद्या के साथ ही हूँ। अभी हम सभी लोग जो है वो अनुपमा के साथ रह रहे हैं। और जैसे ही यहाँ पर अंकुश जो है वो अनुपमा का नाम सुनता है तो उसके चेहरे की हवाइयां जो है वो उड़ जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी वहां पर हम अनुज को देखते हैं जो कि अंकुश से कहने लगता है कि क्या हुआ भाई, आपको खुशी नहीं हुई ये जानकर। तो अंकुश तो बिल्कुल खामोश रहता है और कुछ भी नहीं कहता, जिससे कि अनुज जो है वो कहने लगता है कि मैं कहाँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे जो है वो पहले बात करूँ या फिर हाथ उठाऊं या फिर डांटूं या फिर कंप्लेन करूं। और तभी वहां पर अनुज जो है वो अंकुश से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम लोगों को अपना भाई भाभी समझा और तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। और कहने लगता है कि मैंने अपना जो बिजनेस है वो तुम लोगों को संभालने के लिए दिया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि मेरी कंपनी के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते थे और सबका घर चलता था। और अपनी बेटी को खोने के बाद मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम लोग मेरे बिजनेस को संभालो ताकि उनका घर चलता रहे। लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मेरा बिजनेस डुबो दिया और इस कगार पर लेकर आ गए कि वो अब बंद होने वाला है। और तभी वहां पर अनुज जो है वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने तो मेरे साथ दुश्मनी निभाई, लेकिन मैंने तो तुम लोगों को अपना माना था। मैंने तो सोचा था कि तुम लोग मेरे भाई भाभी हो और तुम लोगों ने मेरे साथ जो है वो ऐसा किया। तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर गलत दवाई खिलाई और गलत इन्फॉर्मेशन दी, और वो भी सिर्फ एक बिजनेस को हड़पने के लिए। अगर तुम लोग मुझे पहले ही बोल देते तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता। तुम लोगों ने तो मेरी जिंदा बेटी को ही मरा हुआ बता दिया। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और फिर वहां पर अनुज कहने लगता है कि मैं आज अपनी बेटी के साथ हूँ और इसके पीछे मेरी अनु है, उसकी दुआओं का असर है, उसने मेरी बेटी को ढूंढकर मेरे सामने ला दिया। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग जो है वो मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और साथ ही साथ गलत दवाइयां भी दे रहे थे ताकि मैं तुम्हारे झूठ को सच मानता रहूं। और ये सब सुनकर जो है वो उसका भाई चुपचाप खड़ा रहता है। तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि आद्या और सागर जो है वो एक जगह पर बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं और आद्या जो है वो सागर से कुछ सवाल करती हुई नजर आती है जिसका सॉल्यूशन जो है वो उसे मिल नहीं रहा होता। और वहीं पर वो सागर से पूछती है तो सागर जो है वो उसका आंसर भी देता है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो कहीं और ही चल रहा होता है और वो जो है वो उसे फोकस नहीं कर पा रहा होता उसके आंसर को देने में। दूर खड़ी अनुपमा जो है वो उन दोनों को देख रही होती है और अनुपमा जो है वो सागर की इस बेचैनी को देखकर जो है वो सोचने लग जाती है कि सागर आखिर इतना ज्यादा बेचैन क्यों हुआ है और कहीं जो डोली ने बातें कही हैं वो सच तो नहीं है। फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होता तो सागर मुझे सब कुछ सच बता देता। और फिर वो सोचने लग जाती है कि कहीं डोली की कही हुई बातों से ही सागर का माइंड जो है वो अपसेट हो रखा है, तभी वो थोड़ा बहुत दुखी लग रहा है। तो वहां पर आद्या जो होती है वो सागर से कहने लगती है कि अगर आपका अभी पढ़ाने का मूड नहीं है तो मैं बाद में पढ़ लूंगी, ऐसी भी कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर सागर कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सवाल का हल करके दे देता हूँ, लाओ। और जैसे ही सागर जो है वो उस सवाल को सॉल्व करने वाला होता है कि वहां पर अनुपमा कॉफी लेकर आ जाती है और कहती है कि ये लो गर्मा गर्म कॉफी
कॉफ़ी पियो। तो सागर का चेहरा देखकर जो है वो उसे कहती है कि देखो सागर, तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो और तुम इतना ज़्यादा गिल्टी फील क्यों कर रहे हो। और तभी वहाँ पर अनुपमा सागर से कहने लगती है कि डॉली ने तुम्हें जो भी बोला उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उसे बोलने दो। तो यहाँ पर सागर जो होता है वो अनुपमा से अपनी नज़रें चुरा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने अनुपमा से झूठ बोला है और वो उसे देख ही नहीं पा रहा होता। तो तभी हमें माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर माही जो है वो दौड़ी दौड़ी आती है और रोते रोते अनुपमा से कहती है कि बड़ी मम्मी, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप मुझे अपने साथ रख लोगे क्या। तो अनुपमा जो है वो उसे रोते हुए देख कर कहती है कि अरे तुझे क्या हुआ है। तभी वहाँ पर वो कहती है कि जो मेरा भाई तोशु है ना, उसने मुझे कहा है कि वो मुझे मेरी मम्मी के पास भेज देगा और मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ आद्या है और बाकी बच्चे भी हैं और मुझे उन्हीं के साथ रहना है, आप मुझे अपने साथ रख लो, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। आप कहोगी तो आपके लिए मैं सारे काम कर दूंगी, आपके घर में काम में हाथ बटाऊंगी। और उसकी ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर जो है यहाँ पर अनुपमा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और तभी वो माही को जो है वो गोद में उठाती है और कहती है कि अरे माही, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हो, तुम इतनी सी तो छोटी हो और तुम्हारे दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे आती है। तुम पहले, सबसे पहले तो मुस्कुराओ और अपनी हंसी दिखाओ और तुम डरो मत, तुम यहीं रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और तुम्हें किसने रुलाया, तोशु ने? तो मैं तो उसकी बड़ी माँ हूँ और मैं उसको एक थप्पड़ में ही उसकी अक्ल ठिकाने ले आऊंगी। तो यहाँ पर जो माही होती है ना, वो हंसने लग जाती है और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो आद्या और सागर से कहती है कि तुम लोग जाओ, इसको जो है वो लूडो खिलाओ और तुम जाकर भी लूडो खेलो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर इंदिरा जी आ जाती है और अनुपमा से पूछने लगती है कि क्या हुआ, माही क्यों रो रही थी। तो अनुपमा बताती है कि इस वक्त जो है वो सबके दुखों का कारण जो है वो एक ही है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र तोशु। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अंकुश और अनुज के बीच में जो है वो डिस्कशन चल रही होती है, जहां पर अनुज कहता है कि मुझे जो है वो मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो वापस दे दो और तुमने जो करना था तुमने कर लिया। तो यहाँ पर अंकुश जो है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी की सारी बातें सुन ली है, लेकिन हाँ यह ठीक है कि ये बिजनेस जो है वो हमारे नाम पे है और तुम्हारे नाम पे भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सब कुछ अभी मेरे नाम पे है और मेरी बीवी नहीं चाहेगी कि यह तुम्हारे नाम पर हम करें और ये कंपनी जो है वो ये सब कुछ हमारे पास है, तो तुम्हें जो करना है वो करो, तुम यहाँ से निकलो। तो यहाँ पर अनुज जो है वो कहता है कि क्या कह रहे हो, यहाँ से निकलो, मेरे घर से मुझे ही निकाल रहे हो। और तभी वहाँ पर अंकुश जो है वो एक बार फिर से चिल्लाकर कहता है कि मेरे घर से निकलो और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे जो है वो बाहर निकाले धक्के मार के। तभी वहाँ पर उनके गार्ड्स आते हैं और अनुज का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बाहर ले जाने लगते हैं। और जैसे ही गार्ड जो है वो अनुज को देखते हैं तो वो उसे छोड़ देते हैं और उनको देखते ही कहने लगते हैं कि अनुज सर। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड कहने लगते हैं कि हमें अपने परिवार के जैसे रखते थे, ये इनके हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा एहसान है और हम इनके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते। तो अनुज जो है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि भाई तुम्हें बिजनेस हड़प लिया है ठीक है, लेकिन तुम्हें रिश्ते निभाने आज तक नहीं आए और तुम जो करना चाहते थे ना तुमने कर लिया। मैं सिर्फ आज तुम्हारे पास एक भाई होने के नाते आया था और बात करने के लिए आया था, लेकिन तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया और जो ये अभी तुमने मेरे साथ व्यवहार किया ना, सारी हदें पार कर दी। तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है और अब जंग होगी और मैं अब तुम्हारे सामने भाई बनकर नहीं आऊंगा, अब तुम्हारे सामने खड़ा होगा जो है वो अनुज कपाड़िया। और तभी हम अंकुश को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अनुज का सामना जो है वो कैसे करेगा। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बात जो होती है वो अपने सर्वेंट से कह रही होती है कि आज खाने में ये बनेगा और बहुत सारी रेसिपी जो है वो लिखवा रही थी। वहीं पर तोशु जो है वो एकदम से आ गया और सर्वेंट से कहता है कि तुम यहाँ से निकलो और बा से कहता है कि अगर आप जो है वो डॉली के लिए अगर कुछ बनवा रही है ना तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो औरत हमारे घर में हिस्सा मांग रही है और आप उनके लिए अलग अलग पकवान बनाने की बातें कर रही हो, तो आपको अगर उसके लिए कुछ बनाना है ना या तो कुछ लेना है और पहले उसके लिए पैसे देने होंगे, तभी मेरे सर्वेंट जो है वो यहाँ पर काम करेंगे, या फिर अगर वो खुद भी बनाना चाहे तो घर में पहले जो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन बॉक्स रखा है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसे डालने होंगे और फिर ही तभी काम होगा। और तभी वहाँ पर बा कहने लगती है कि तुम्हारे दिमाग का जो संतुलन है ना वो बिगड़ चुका है और तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर तोशु कहता है कि बा
मुझे लगता है कि आपके पति का दिमाग का संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, तभी तो वहाँ आश्रम में जाकर बैठे हुए हैं। तो बा जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि रुक, मैं अभी आती हूँ। और तोसू जो है वो खुश हो जाता है और कहता है कि बा उसके लिए कुछ पैसे लेने के लिए गई होगी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर बा जो है एक हथौड़ा लाती है और उसे जो बॉक्स रखा हुआ होता है ना, उसे फोड़ देती है। और तभी वहाँ पर तोसू जो है वो चिल्लाता है और कहता है कि बा, ये आप क्या कर रही हो। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि मुझसे दूर रह, वरना मैं तेरा सर भी फोड़ दूंगी। और तभी वहाँ पर बा जो है वो तोसू का बॉक्स जो होती है वो फोड़ देती है और वहां से चली जाती है। और जाते जाते कह के जाती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर एक भी चलने नहीं दूंगी और मैं देखती हूँ कि तू क्या करेगा, तुझे जो करना है वो कर। बाकी ये सब बातें सुनकर जो है वो तोसू की हवाइयाँ उड़ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वो चुपचाप देखता रह जाता है। और तभी हमें सीरियल में अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती है और वो सोच रही होती है कि अभी तक शाम हो गई है और अनुज घर पे नहीं आया, और उसे लगता है कि वो जो है वो बात करके वापस आ जाएंगे, लेकिन अनुज अभी तक नहीं आया होता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रही होती है। और तभी हमें अनुज को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में घर की तरफ आ रहा होता है और वो पसीना पसीना हो रखा होता है और उसके मुंह के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तो अनुपमा जो है वो उसे कहती है कि आप ठीक तो है ना। तो अनुज कहने लगता है कि मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, जब किसी का अपना ही भाई जो है वो उसका धोखा दे दे और उसकी कंपनी हड़प ले और उसके भाई और भाभी उसके साथ धोखा करे, तो वो ठीक कैसे हो सकता है, और मैं ठीक नहीं हूँ। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो अनुज का हाथ थामती है। तो अनुज कहता है कि अब युद्ध होगा और मैंने उससे कह दिया है, मैं ये युद्ध जो है वो जीत के ही रहूंगा। तभी वो कहता है कि उन्होंने तो सब कुछ हड़प रखा है और उस पर तुम्हारा और मेरी बेटी का हक है, ये मैं वापस लेकर रहूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगी। तो अनुपमा जो है वो एकदम से अनुज के हाथों को थामकर कहती है कि हमेशा ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो जो अनुज होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी सामने खड़े बापूजी, आध्या और बाला काका इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और बापूजी कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, ये किसी बात के ऊपर दोनों साथ तो हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आध्या भी कहती है कि भगवान, ये दोनों कितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं और इनकी जो लव स्टोरी है ना, वो हैप्पी एंडिंग डिजर्व करती है। तो आप कुछ भी करके जो है वो इनको मिलवा दीजिए। तो यहाँ पर वो भगवान से प्रार्थना करती है। और इसी के साथ साथ इन दोनों के ये इमोशनल सीन्स के ऊपर जो है वो आज का सीरियल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अनुज जो है वो अंकुश से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले पाएगा या नहीं, हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।